आज 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम जो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा कथा वाची जा रही है। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज इसका विराम दिन था क्योंकि ये कथा त्रिदिवसीय थी। सिर्फ 1 जुलाई से 3 जुलाई के गुरु दीक्षा महोत्सव के रूप में हो रही थी। आज गुरु जी ने हमें उपाय और पत्र पढ़े और आज गुरुजी ने हमें कथा में क्या क्या बताया, इस वीडियो के माध्यम से आप सारा कुछ समझ जाएंगे। आज गुरुजी ने हमें बताया गुरु बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं। वह अपनी कृपा दृष्टि हमेशा अपने शिष्य चेले पर बनाए रखते हैं, जो हमें भगवान से जोड़ने की प्रेरणा देता है और सतमा से जोड़े भगवान के चरणों में ले जाए, वही सच्चा गुरु है। आज गुरुजी के शिव भक्तों ने पैर पखारे, छुए और गुरु दीक्षा ग्रहण करी, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर जितने भी गुरु हैं, माता पिता हैं, सबको नमन किया और गुरु पूर्णिमा की गुरु जी ने सबको बधाइयाँ दी। आगे गुरु जी बोलते हैं, माता के गर्भ से जन्म लेने वाला एक शिशु होता है, उसको माँ जिस तरीके से ढालती है वो वैसे ही बन जाता है। वैसे ही गुरु की शरणागति ग्रहण करते समय आपके मन में या आप अपने हाथ में तुलसी दल लेकर, नारियल लेकर दीक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरु को मालूम हो जाता है को इसको कैसे ढालना है। आगे गुरु जी बोलते हैं, विषम परिस्थिति में गुरु सामने नहीं आता है, पर उसका दिया हुआ मंत्र ही आपकी प्रत्येक स्थिति में काम आता है। वही आपकी हर स्थिति से पार लगा देगा। आज ये गुरु जी बोलते हैं, एक शब्द पर हमेशा विश्वास करना, वही शब्द आपकी नैया पार लगा देगा। वह शब्द का मतलब है मंत्र। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे, एक राम नाम। आप विषम परिस्थिति में, कोई भी स्थिति हो, सम हो विषम हो, आप हमेशा अपने घर से बाहर निकलें, इस मंत्र का जाप हमेशा करते हुए निकलें। आपकी विषम परिस्थिति भी सम बन जाएगी। सुख में सब रिश्तेदार आगे होते हैं, पर दुख की घड़ी में वही रिश्तेदार सब आपके पीछे चलते हैं। गुरु की करनी गुरु भोगेगा और चेले की करनी चेला भोगेगा। आगे गुरु बोलते हैं, गुरु मंत्र लेना या देना साधारण नहीं होता। अगर गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, अगर शिष्य ने कुछ गलत कर दिया तो उसका दंड गुरु भी भोगेगा। चेले के गलत काम का दंड गुरु को भोगना ही पड़ता है। गुरु शिष्य को धन नहीं देता, पर जो देता है वह धन से कम नहीं देता, पूरी ज़िंदगी संवार देता है गुरु। आगे गुरु जी बोलते हैं, आपने जिस गुरु से दीक्षा ली है उसके पास जाओ या ना जाओ, पर गुरु की दृष्टि आप पर पड़ गई तो समझ लेना, आपके चेहरे पर खुशी आ गई तो समझ लेना आपका जीवन का उद्धार हो गया। गुरु की कभी हमें निंदा नहीं सुननी चाहिए, न निंदा करनी चाहिए। दोनों ही स्थिति में पाप लगता है। आपका गुरु, संसार का गुरु कैसा भी हो, वह अपने शिष्य को, हमारा गुरु कैसा भी है, पर वो अपने शिष्य को 84 लाख योनियों से भी पार लगा देता है। गुरु पूर्णिमा का पर गुरु का मेला नहीं होता, ये तो शिष्य के हृदय का मेला होता है। जैसे ब्रांडेड वस्तुओं से किसी की पहचान नहीं होती, उसकी पहचान उसके भजन कीर्तन से होती है। आज गुरुजी ने बोला, कुबरेश्वर धाम एक ऐसी धरा है, एक ऐसा धाम है, पहला धाम है दुनिया में जहाँ पर लोग कंकर को शंकर मानकर पूजी जाते हैं। जब भी आप भक्त मंदिर में आता है, सबसे पहले वह कंकर इकट्ठा करता है, 5 कंकर शंकर उठाता है और उनका अभिषेक करता है, पूजा करता है, चंदन लगाता है। सबसे पहले लोग भक्त यही काम करते हैं। आगे गुरुजी बोलते हैं, आपकी बातों की कीमत वही समझ सकता है जो कीमत वाला हो। गुरु के दरवाजे पर जब भी जाना, हमेशा याद रखना कि गुरु के दरवाजे पर जब भी जाना तो अपने अहंकार को छोड़कर जाना। कभी भी धन दौलत के और या अपनी, आपके पास कितनी कोठियाँ हैं, कभी मत दिखाना। हमेशा आप अपने अहंकार को छोड़कर जाएं। गुरुजी ने जो पत्र पढ़ा मंजू देवी का, और उन्होंने बोला कि मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 12 साल से काम नहीं करते थे। किसी ने कहा था कि टीवी पर कथा आती है, सुना करो, मंदिर जाया करो। जिसने कभी एक चम्मच नहीं उठाई,
बाद में जब उसने कथा सुनी, उसके मन में आया वह सिर्फ मंदिर में जाता, सफाई करता और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाता। बाबा ने अपनी ऐसी कृपा बरसाई जिसकी साइकिल की औकात नहीं थी, मात्र 15 दिन में 4 पहिए की गाड़ी दे दी। आज गुरुजी ने हमें उपाय बताया। सबसे पहले गुरुजी ने बोला, पूरे सावन महीने में आप शंकर मंदिर जाकर शिव जी को से अपनी मन की बात रोज़ कहो, पर दिखावा नहीं करना। चाहे आपके सामने कोई भी भक्त शिव जी पर कुछ भी चढ़ाए, पर आपके पास जो है सिर्फ वही चढ़ाना, दूसरों से देखकर ना चढ़ाना। इस बार 2 श्रावण शिवरात्रि और अधिक मास की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, जो गुरुजी ऑनलाइन बताएंगे हमको, और आप उसी के साथ साथ जैसे आप पिछली शिवरात्रि को श्रावण मास की शिवरात्रि में किया था, इस साल भी वैसे ही ऑनलाइन अभिषेक होगा। और आज गुरुजी ने हमें अधिक मास में का महत्व बताया, जिसमें अधिक मास में शिवरात्रि पर धन की अगर आपके पास कमी है, वैभव संपदा की कमी है, आपके पास बहुत गरीबी है, तो आपको 5 दीपक का उपाय बताया है। पहला दीपक आप शंकर मंदिर की चौखट पर लगाएं, दूसरा दीपक आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाएं और तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष पर लगाएं। चौथा दीपक नदी, सरोवर, तालाब या अपने घर के हंडे के पास लगाएं जहां आपने पानी का मटका रखा हुआ है। और 5वां दीपक घर के चौखट के बाहर सीधे हाथ पर लगाना है और अपनी मनोकामनाएं शिव जी से बोलनी है। बाबा आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से उपाय मिलते रहेंगे। कल से 4 जुलाई से सावन स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस दिन ये उपाय करना ना भूलें। आप अपना सर महादेव की पिंडी से लगाएं, जिससे महादेव आपके ललाट पर लिखा हुआ दुख मिटा दें, और 2 लोटे जल महादेव को समर्पित करें। दोनों हाथों से एक साथ समर्पित करें और 5 बेलपत्री का कमल दल बनाकर शिव जी को अपनी मनोकामना समर्पित करते हुए कहें। और ध्यान रहे कि आप श्रावण मास में अधिक मास में बेलपत्र के वृक्ष से डंडी ना तोड़ें, सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ें।